और आपको सीधे रायपुर के इंडोर स्टेडियम लेकर चलते हैं, जहां शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने। सीएम विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी वहां पर मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय विभागीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी का जोरदार तालियों से आप सभी अपने स्थान पर बैठकर स्वागत और अभिनंदन कर सकते हैं। इसके बाद आमंत्रित हैं अपेक्स बैंक्स एम्प्लॉयज ऑफिसर्स यूनियन के सदस्यगण। कृपया आएं और स्वागत करें। हितेश दोषी जी, के.एन. कांडे जी, संदीप गुप्ता जी, डी.पी. टावरी जी, उमेश तिवारी जी, युगल किशोर जी, आप सभी आमंत्रित हैं। अपेक्स बैंक एम्प्लॉयज ऑफिसर्स यूनियन और उसके बाद सहकारिता विभाग के अधिकारीगण। इसके बाद तैयार रहेंगे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक संघ के सदस्यगण। गजमाला से स्वागत होगा। इसके बाद तैयार रहेंगे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक संघ के सदस्यगण। ऑफिसर्स यूनियन भी शामिल हो रहा है स्वागत की इस कड़ी में। सभी स्वागत के लिए बहुत ही लालायित हैं और अपने प्रिय मुखिया और प्रिय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के साथ एक फोटो सेशन भी कराना चाह रहे हैं। उसी की एक झलक आप देख रहे हैं और इसके साथ ही स्वागत की कड़ी को हम यहीं पर विराम देते हैं। स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए और अब स्वागत उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित हैं अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू जी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल जी, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, मंच में विराजमान निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, सभी महानुभावगण, अपेक्स बैंक के श्री सुब्रत साहू जी एसीएस, अपेक्स बैंक के एमडी के.एन. कांडे, अपेक्स बैंक के सभी अधिकारीगण और 2058 सेवा सहकारी समिति से आए सभी बंधुगण और इस गरिमामय समारोह में उपस्थित पूरे प्रदेश से आए बंधुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी श्री केदारनाथ गुप्ता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज नए दायित्व के लिए श्री केदारनाथ गुप्ता एक अनुभवी व्यक्ति हैं। पहले व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। वर्तमान में प्रखर वक्ता तो है ही, प्रवक्ता भी हैं। उनका डिबेट आप लोग टीवी में देखते सुनते होंगे। पर्यटन मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं, तो एक लंबा अनुभव इनका विभिन्न पदों में काम करने का है। मुझे पूरा विश्वास है। एक तो सहकारिता मंत्री भी केदार कश्यप जी हैं, दोनों एक राशि के हैं, एक नाम के हैं, दोनों सहनाऊ भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है दोनों मिलकर
हमारे प्रदेश में सहकारिता को और मजबूत करेंगे और सहकारिता को एक एक घर तक पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आप सबको मालूम है कि वर्ष 2025 ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है। पूरा विश्व सहकारिता वर्ष के रूप में इस वर्ष को मना रहा है और हमारे देश में सहकारिता का कितना महत्व है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग से एक मंत्रालय का गठन किए हैं। सहकारिता का अलग से एक मंत्रालय का गठन उन्होंने किया है और आदरणीय श्री अमित शाह जी जैसे कद्दावर नेता जो हमारे देश के गृह मंत्री भी हैं, उनके पास सहकारिता मंत्रालय है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहकारिता का कितना महत्व है और सहकारिता का महत्व हमारे प्रदेश में भी शुरू से ही रहा है। आप सब लोग देखते होंगे कि सहकारिता के माध्यम से कितने गांव सब में भी बड़े बड़े काम आपसी मदद से करते रहे हैं। तो जैसे नारा है बिन सहकार नहीं उद्धार, वास्तव में ये सहकारिता विभाग इस नारा की सार्थकता सिद्ध करती है। और हमारे पूर्व वक्ता बता चुके हैं कि आज सहकारिता के माध्यम से किस तरह से इतना लंबा चौड़ा धान खरीदी से लेकर खाद वितरण और सब काम प्रदेश में हो रहे हैं। और आप सब लोग को पता भी है कि पहले सहकारिता में 16% 18% बैंक में ब्याज था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो 16% 18% ब्याज को कम करके पहले तो 60% किए, फिर बाद में 0% में ला दिए। आज हमारे किसानों को 0% में सहकारी बैंक से लोन मिल रहा है, केसीसी वगैरह में 0%। इस योजना में शामिल है और वहां पर किसी भी तरह से विकास का काम अटके नहीं, इसलिए ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में प्रावधान है। उसी तरह से विशेष पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, अबूझमाड़िया, जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, जो दूरस्थ जंगलों में रहते हैं, इनके लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है और इनके लिए 32,000 आवास की स्वीकृति पीएम जनमन योजना में हुई है। और उनके बसाहटों में आज सड़क, बिजली, पानी ये सब कुछ पहुंच रहा है। सुशासन तिहार के अंदर हमारा भी कई ऐसे बसाहट में मतलब जाना हुआ, आज बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा उनका प्रधानमंत्री आवास बना है, वहां तक बढ़िया रोड, डामर की रोड पहुंची है, बिजली पहुंचा है। तो ये सब आदरणीय मोदी जी के कारण ही हो पाया है। उसी तरह से जो सीमांत किसान है, हमारे लघु किसान है, उनके लिए किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। 6,000 रुपया उनको 3 किस्तों में मिलता है। और आज छत्तीसगढ़ में 80% किसान है, जिसमें अधिकांश सीमांत कृषक हैं, जो मतलब 5 एकड़ से नीचे के मतलब जोत रखते हैं और इनके लिए 6,000 रुपया बहुत होता है। क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं कि ये 6,000 रुपया उनको अच्छा बीज खरीदने के लिए, उनको खाद की व्यवस्था करने के लिए, दवाई की व्यवस्था करने के लिए के वरदान साबित हो रहा है। और फसल बीमा की भी जो हम लोग बात करते थे, वो फसल बीमा योजना को भी सरल आदरणीय मोदी जी ने किया है, जिसका लाभ मिल रहा है। किसान सम्मान निधि में हमारे छत्तीसगढ़ में 26 लाख किसान भाइयों को इसका लाभ मिल रहा है। एक जनजातीय समाज का और गौरव बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। भगवान बिरसा मुंडा, जो 25 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर शहीद हुए, उनका जो जन्मदिन है 15 नवंबर, उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करके पूरे देश के जनजातियों का सम्मान उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। और
आज हम लोग, आप सबको मालूम है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी के पहले हमारा ये देश इकोनॉमी के क्षेत्र में 10वें स्थान पर था, लेकिन 10 साल के अपने अथक परिश्रम से माननीय प्रधानमंत्री जी उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा किए और अब एक और पायदान आगे बढ़कर 4थे स्थान पर उन्होंने खड़ा कर दिया है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही हो सका है। आज भारत डिजिटल इकोनॉमी का वैश्विक लीडर बन चुका है। आज डिजिटल संसाधनों के जरिए हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ईज ऑफ लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही हुआ है। आप कोरोना काल को भी याद करिए, वसुधैव कुटुंबकम का नारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग अपने देश में ही वैक्सीन का इजाद करके अपने देश के लोगों को भी कोरोना से बचाए